नमस्कार। आइए बात करते हैं आपकी सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली का सूर्य के पहले पर्व तक पहुंचना अनिवार्य है। ये उंगली जब इस प्रकार की उंगली होती है तो ये व्यक्ति के अंदर जल्दबाजी, यानी ऊंचाइयों को जल्दी प्राप्त करने की जल्दबाजी, होड़, मैं इससे पीछे कैसे रह गई, इस तरह की बातें, साथ ही साथ अपनी जल्दबाजी के कारण कितनी बार आपको लज्जित होना पड़े, आपको नुकसान होना पड़े, इस प्रकार को दर्शाती है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको पूरे जीवन कि आप बड़े सूझबूझ के साथ सोच समझ कर चलें। इसी के कारण, जल्दबाजी के कारण कुछ गलतियां होती हैं और गलती के कारण आपको, या वाणी में अधिकता, इस बातों को दर्शाने वाली है आपकी उंगली, ज़्यादा फालतू बोलने के कारण। तो यहाँ कुल मिलाकर इस कारण से आपको जीवन के अंदर गुस्सा ज़्यादा आएगा। अब बात करूँगा यहाँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और बिल्कुल मजबूत है, पीछे नीचे से मोटी, पर से ठीक स्थिति के साथ में, यानी कि परिवार की प्रतिष्ठा, जिस परिवार से आप पैदा हुई हैं वो प्रतिष्ठित परिवार है। यहाँ पर आपके इस हाथ के अंदर शुक्र वलय भी है, यानी कि आपके पास संसाधन पितृक रूप से, पिता के रूप से अच्छी तरीके से आपको मौजूद रूप में मिले हैं। मुझे भविष्य देखना है आपका, आप पढ़ी लिखी महिला हैं, आपके राइट हैंड से मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो यहाँ अब बात हो गई इस चीज़ की। अब बात करें यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ अनुकूलता के साथ है। शनि की ढैया, शनि की 7.5, शनि की महादशाएँ जब जब आपके जीवन के अंदर आएंगी तो कोई ज़्यादा परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। बृहस्पति की उंगली की बात कर लेता हूँ। बृहस्पति की उंगली बिल्कुल शनि की उंगली के साथ चिपक कर चलने वाली उंगली, यानी कुल मिलाकर के आप परिवार के लोगों को प्रेम भी करती हैं, साथ भी लेकर के चलती हैं, दान पुण्य भी करती हैं, पूजा पाठ भी करती हैं, हृदय से बहुत अच्छी हैं। अब बात करूँगा आपके सीधा सीधा बुध पर्व की। बुध पर्व ज्ञान के लिए, ज्ञान की टावर की मुझे यहाँ कम से कम 2 से 3 रेखाएं अवश्य चाहिए। जिस हाथ के अंदर ये 2 से 3 रेखा नहीं होती उसको कई चीज़ का नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ पर वो आपको लाभ है, यानी कि अगर ये रेखाएं मिलेंगी तो संतान का सुख भी मिलेगा। ये रेखाएं यदि आपके हाथ के अंदर हैं तो आप बुद्धि के तीव्रता में थोड़ी गति भी आई, और साथ के साथ जब तक ये रेखाएं तो धन के आगमन भी निरंतर रूप से आपके पास में बने रहेंगे। चलिए बात करता हूँ इसके बाद में सीधा सीधा आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि का पर्व और शनि के सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर ये बेहतरीन ट्रायंगल्स के साथ चलने वाली रेखाएं बहुत अच्छी इंडिकेशंस के साथ में मौजूद हैं। तो आपका एक सवाल है, उस सवाल का जवाब भी यहाँ से मिलता है। आपने कहा कि जो है, इसके साथ मैं आपकी एक रेखा और खींचूँगा। ये बेहतरीन वाली रेखा जो आपके हाथ के अंदर है, इसको बोलते हैं यहाँ पे शिक्षा की रेखा। शिक्षा की रेखा इतनी लंबी सभी हाथों के अंतर्गत नहीं होती हैं। आप यदि अपने साथ वालों में देखेंगे तो इतनी अच्छी शिक्षा रेखा आपको नहीं मिलेगी। ये बहुत बढ़िया रिक्शा है। ये अभी आप मुझसे बात कर रही हैं कि मैं BA LLB कर रही हूँ, बिल्कुल निश्चित रूप से BA और LLB में आप अच्छी गति के साथ, अच्छी नंबर्स के साथ में आप उस पदवी को प्राप्त करेंगी और मुझे लगता है आगे LLM भी कर पाएंगी। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छे इंडिकेशंस आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। जो आपके सवाल हैं, जो जज की तैयारी करना चाहते हैं, कैसा होगा कैरियर, मैं आपको निश्चित रूप से बात बता सकता हूं अभी तक देख करके कि अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो जज तक भी पहुंचेंगे। परंतु उससे पहले मुझे अभी तक जो इंडिकेशंस बने हैं वो सरकारी जो वकील होता है उसके इंडिकेशंस अभी तक आपके हाथ के अंदर अच्छे हैं। तो वो सरकारी वकील बनने के साथ ही साथ आप जो अपना वकालत वाला क्षेत्र करना चाहते हैं उसमें तरक्की के बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस यहाँ पर अभी तक मुझे मिले हैं। बात करूँगा आपके गौर पर्व की, जिसको आज की तारीख में इतनी छोटी उम्र में पक्की रेखाएं आपको मिल गई, यानी करोड़ों करोड़ों रुपए के अंदर आप अपने जीवन के अंदर जाने वाली हैं। धन की स्थिति 55 वर्ष के बाद बहुत करोड़ों करोड़ों रुपए में खेलने वाली हैं आप। यहाँ सब तरह की सुख सुविधाएं आपके पास उस समय पर होंगी। बात करूं आपके बृहस्पति पर्व की, बृहस्पति पर्व यहाँ ब्रैकेट्स बने हुए हैं, साथ ही साथ ये ब्रैकेट्स और बृहस्पति पर्व यानी अनुकूल स्थितियाँ कुल मिलाकर ये बताती हैं कि जो थोड़ा सा
पति से व्यवहारिक टकराव तो जरूर होगा, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ आपके पास अच्छा धन होगा, अच्छा मकान होगा, अच्छा आपके पास लग्जरियस जीवन होगा। अब बात करूंगा यहाँ पर आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा उन्हें गति बनाकर के रेखाएं ऊपर और नीचे गिरती हुई ये चलती है, यानी कुल मिलाकर के थोड़ी बचपन में चंचलता कह सकते हैं। इसके बाद यह बुध पर्वत से ये थोड़ा टकरा करके चलने वाली रेखाएं, यानी थोड़ा सा वैचारिक मतभेद पति के साथ में जीवन में शुरुआत में होगा। आगे जा कर के ये एग्रेशन की रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा के अंदर घुस गई है हृदय रेखा में से। ये आपकी तरफ से पति के साथ विवाद को दर्शाने वाली रेखा है। तो बहुत नाजुकता के साथ आपको पति के संबंध बना के रखने हैं। ये हृदय रेखा मिला, अभी यहाँ पर वो सिंगल नहीं मिला जिससे मैं कह सकूँ आपको कोई रोग की संभावना है। चलिए, ये आपकी हृदय रेखा हुई। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व से निकलने वाली ऊर्जात्मक रेखाएं, यानी कि अगर यदि ऊर्जात्मक रेखाएं होती हैं छोटी छोटी, तभी व्यक्ति जीवन के अंदर काम कर पाता है। यानी यहाँ से निकलने वाली रेखाएं जितनी ज़्यादा होंगी उतना आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी। एनर्जी की रेखा कहाँ पहुँच रही है? एनर्जी की रेखा पहुँच रही है बुध पर्वत पर। कहाँ पर? सूर्य पर्वत पर, शनि पर्वत पर। तो कुल मिलाकर के आप अपनी एनर्जी से धन भी कमाएंगी, सम्मान भी कमाएंगी और कुल मिलाकर के प्रगति भी कमाएंगी। तो यहाँ देखने वाली ये रेखा है। दूसरे मंगल की बात करता हूँ। दूसरे मंगल से एक रेखा निकल करके थोड़ा मस्तिष्क रेखा को काट रही है। ये थोड़ा एग्रेशन के दिखलाती है, यानी कि आपके अंदर थोड़ा एग्रेशन, थोड़ा डिस्टर्बेंस से आपको थोड़ा सा बचना है। अब मैं बात करूँगा आपकी सीधी सीधी आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा शुरू में थोड़ा दीप बन करके चली है, थोड़ा जल्दबाजी, और यहाँ कुल जाकर के दूर स्थानों तक जुड़ करके और मंगल पर्व को देख करके जब रेखा होती है तो राज्य सरकार से संबंधित लाभ और साथ ही साथ दूर दूर तक आपका नाम होगा। ये यहाँ पर दिखलाने वाली रेखा के रूप में विराजमान आपकी बुद्धि रेखा। चलिए, बुद्धि रेखा होगी। बुद्धि रेखा की बात करता हूँ मैं आपकी चंद्र पर्वत की बात। चंद्र पर्वत और यहाँ चंद्र पर्वत से ये निकलने वाली रेखाएं बहुत दूरगामी सोच के लिए, साथ ही साथ दूर से यात्रा, विदेशों तक यात्रा के सिंबल आज की तारीख में बन गए हैं। आप विदेश तो जीवन में जाने ही वाली हैं। इस प्रकार की रेखाएं जब ज़्यादा नीचे की तरफ से रेखाएं इस तरह से चलती हैं तो थोड़ा सा आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, एग्रेशन से बचना चाहिए। इस प्रकार की रेखाएं सुख सुविधा के लिए ज़्यादा तड़फना नहीं चाहिए। तो यहाँ इन बातों को दिखलाने वाली रेखा है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी सीधी सीधी एक अगली रेखा की, जिसको बोलते हैं व्यापारिक रेखा। व्यापारिक रेखा का बहुत ज़्यादा गहरा संबंध होता है बुद्धि रेखा के साथ साथ। तो यहाँ ये रेखा जो है जब एक रेख रूप से नहीं होती है तो इनको जब इस तरह का वेग बना कर के ऊपर लगातार चलती हैं तो ये व्यापारिक रेखा ना होकर के, व्यापारिक रेखा इसलिए हो गई क्योंकि शुक्र पर्व से रेखा निकल आई। इनको बोलते हैं कि बुद्धि के साथ टच हैं सब की सब रेखाएं, यानी कि दिमाग के अंदर ऐसी योजनाओं जिनके द्वारा आपको जीवन में सम्मान मिले। यानी कि व्यापार दुकानदारी वाला कहीं से कहीं तक ना करें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। व्यापार करें अपनी वकालत वाला। आप अपनी वकालत वाला व्यापार करेंगी तो उसके द्वारा आपको जीवन में पूर्ण सफलता मिलेगी। वो वाली व्यापारिक रेखा हाथ में नहीं है जिसके द्वारा व्यापार होता है। तो चलिए, ये अच्छी रेखाएं आपके हाथ के अंतर्गत। अब बात कर लूँ मैं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और यहाँ अनुकूलता के साथ में थोड़ा सा यहाँ परिवार से सपोर्ट भी है और कुल मिलाकर के ये एक रूपता के साथ आपकी भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी चली गई। जीवन में दूसरा कोई काम नहीं, जो चुन लिया वो आखिर तक पूरे जीवन में चलेगा, साथ देगा, सम्मान दिलाएगा, धन दिलाएगा। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर भी पूर्ण मजबूतता के साथ में आपकी भाग्य रेखा के अंदर मौजूद है। तो बिजनेस ना करें, बिजनेस करें तो यही करें, दूसरा बिजनेस ना करें। गुस्सा आता है वो देखी गया हाथ के अंतर्गत। अब बात करूंगा इसके बाद में, देखिए ये इनको हम सर्जरी चिन्ह, ये त्रिभुज नहीं है, ये एक दूसरे को काट रहा है, इसको हम बोलते हैं सर्जरी चिन्ह, यानी कि दिमाग के अंदर क्रोध का आना। तो बस वो चिन्ह यहाँ पर मैंने दिखलाए। तो ये हो गया आपकी सारी रेखाओं के बारे में। अब बात कर लेते हैं आपकी शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और शुक्र पर्व यहाँ पर बिल्कुल मजबूती के साथ बेहतरीन, जीवन भर सुख, संसाधन, धन, ये सब आपके पास में बने वाली रेखा है। यहाँ पर पूरी तरीके से शुक्र पर्व मजबूत है, संतान सुख, सारे सुख आपको मिलेंगे। अब बात करता हूँ इसके बाद आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा
और यहाँ आयु रेखा की बात करूँ तो ये आयु रेखा आपके पास में अभी यहाँ 76 वर्ष तक की है, आगे भी ये रेखाएं बढ़ जाती हैं, तो कोई भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा विवाह रेखा के बारे में भूल गया था। 27 से 29 वर्ष के विवाह के योग ज़्यादा दिखलाई दे रहे हैं। ये अंदर एक मंगल रेखा है, ये मंगल रेखा होती है तो जीवन में मुसीबतों से व्यक्ति को निकालती है, और ये आपको मिली हुई है आपको 25 वर्ष से लेकर के और 55 वर्ष तक, तो ये भी अच्छी एक रेखा के रूप में मानी जाती है। सारी रेखाओं को, सारे पर्वतों को, सब चिन्हों को मैंने आपको बताया। अब मैं बताना चाहूँगा कि आपको कोई अड़चन ना आए, आपको गुस्सा ना आए, आपको तरक्की मिले, तो इसके लिए आप क्या करें। तो सरकारी वकील का तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब बात करता हूँ, एक उंगली के अंदर बेहतरीन सा पुखराज पहन लीजिए, एक बेहतरीन पुखराज और एक बेहतरीन पन्ना। पन्ना ना पहने तो बस पुखराज तो आप जरूरी पहने रखिए। तो आप एक बेहतरीन पुखराज पहन करके रखिए। साथ ही साथ अपनी पूजा में रोजाना प्रतिदिन रुद्राष्टकम जोड़ लीजिए। भगवान शिव की पूजा रुद्राष्टकम जोड़ लीजिए, और रुद्राष्टकम ना पड़े तो कम से कम 3 माला का जाप, माला रोज करनी है रुद्राष्टकम के साथ, लेकिन रुद्राष्टकम ना करें तो कम से कम 3 माला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की माला का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो आपके जीवन के अंदर मानसिक शांति बनेगी और उसके साथ आपकी तरक्की भी बनेगी। नमस्कार।